अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर मैं क्लास 10 की दरख्शां किताब का चैप्टर नंबर 25 लेकर हाज़िर हुआ हूं। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मुस्नवी गुलजार नसीम के राइटर और मुसन्निफ दिया शंकर के बारे में, और सबसे आखिर में हम लोग हल करेंगे इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात। और मुख्तसर सवालात को इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें, और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपको मुस्नवी गुलजार नसीम का खुलासा बतला दूं। उसका खुलासा इस तरह से है कि बकावली एक परी का नाम है, उनको ताजुल मुलूक नामी एक शख्स से मोहब्बत हो जाती है। ये ताजुल मुलूक अपने गांव को छोड़ करके ज़ैनुल मुलूक बादशाह के दरबार में आ जाता है, और वो बकावली ताजुल मुलूक को ढूंढते ढूंढते गांव-गांव तलाश करते वो थक जाती है। आखिरकार वो परी ज़ैनुल मुलूक के दरबार में आ जाती है और उनको ताजुल मुलूक मिल जाता है। ये रहा इस मुस्नवी गुलजार नसीम का खुलासा, जिसको मैंने आपको बहुत आसान अंदाज में और बहुत मुख्तसर अंदाज में मैंने आपको बतला दिया। अब बढ़ते हैं दिया शंकर के बारे में, उनको पढ़ते हैं कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनका इंतकाल कब हुआ, वो आखिर इस दुनिया में रह करके कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। मुस्नवी का नाम गुलजार नसीम है। मुस्नवी का नाम गुलजार नसीम है। मुस्नवी गुलजार नसीम दिया शंकर ने लिखा है। मुस्नवी गुलजार नसीम को लिखने वाले का नाम क्या है? तो जवाब होगा दिया शंकर ने गुलजार नसीम मुस्नवी को लिखा है। असल नाम दिया शंकर कोल है। दिया शंकर का असल नाम क्या है? दिया शंकर कोल है। वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल है। वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल है। उनकी पैदाइश, किन की पैदाइश? दिया शंकर की पैदाइश 1811 ईस्वी को लखनऊ में हुई। तो साथियों, दिया शंकर की पैदाइश कौन से साल में हुई? तो इसका जवाब होगा 1811 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई। और कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई? तो इसका जवाब होगा लखनऊ में उनकी पैदाइश हुई है। और उनकी वफात कब हुई? तो उसका जवाब होगा 1845 ईस्वी को दिया शंकर की वफात हुई है और उनका इंतकाल हुआ है। और कहाँ पर उनका इंतकाल हुआ? तो इसका जवाब होगा लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ है। फिर हम इसको रिपीट करते हैं कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो जवाब होगा लखनऊ में। वफात कहाँ हुई? तो जवाब होगा लखनऊ में। पैदाइश भी लखनऊ में और उनकी वफात भी लखनऊ में। और 1811 ईस्वी में और 1811 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई और 1845 ईस्वी को वो इस दुनिया से चले गए। ये कश्मीरी पंडित थे। ये कश्मीरी पंडित थे, यानी इनका जो नस्ल था वो कश्मीरी पंडित थे, और वो आतिश लखनवी के शागिर्द थे। दिया शंकर ये आतिश लखनवी के शागिर्द थे। अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात के बारे में, जिसमें सवाल नंबर 1 में कहा गया है कि ज़ेरे निसाब मुस्नवी में किस वाक़े को नज़म किया गया है। ज़ेरे निसाब मुस्नवी में किस वाक़े को नज़म किया गया है, यानी किन किन के बारे में इस वाक़े में, इस मुस्नवी में बयान किया गया है। तो जवाब होगा इस मुस्नवी में ज़ैनुल मुलूक और बकावली के वाक़यात को नज़म किया गया है। 2 आदमी के वाक़े को इस मुस्नवी में बयान किया गया है। नंबर 1 में है ज़ैनुल मुलूक, नंबर 1 में है ज़ैनुल मुलूक और नंबर 2 में है बकावली। और सवाल नंबर 2 में है दिया शंकर का पूरा नाम क्या था? दिया शंकर का पूरा नाम क्या था? तो इसका जवाब होगा दिया शंकर का पूरा नाम दिया शंकर कोल था। सवाल नंबर 3 में है नसीम की पैदाइश
कब हुई, नसीम की पैदाइश कब हुई? तो इसका जवाब होगा नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी को हुई। और कहाँ पर हुई? तो जवाब होगा लखनऊ में उनकी पैदाइश हुई। और सवाल नंबर 4 में है नसीम की मशहूर मुस्नवी का नाम लिखें। नसीम की मशहूर मुस्नवी का नाम लिखें। तो जवाब होगा नसीम की मशहूर मुस्नवी गुलजार नसीम है। नसीम की मशहूर कौन सी है? तो जवाब होगा मुस्नवी गुलजार नसीम है। सवाल नंबर 5 में है कि नसीम के वालिद का नाम लिखिए। नसीम के वालिद का नाम क्या है? तो जवाब होगा नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल है। गंगा प्रसाद कोल है। किन के वालिद का नाम? दिया शंकर के वालिद का नाम। अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के मुख्तसर सवालात के बारे में, जिसमें सवाल नंबर 1 में है कि सिनफ़े मुस्नवी पर 5 जुमले लिखिए कि सिनफ़े मुस्नवी किसे कहते हैं, इस पर आप 5 जुमले लिखें। तो जवाब होगा मुस्नवी अरबी के लफ्ज़ सना से बना है। मुस्नवी अरबी के लफ्ज़ सना से बना है, जिसके माना दो दो के आते हैं, जिसके माना दो दो के आते हैं। और उर्दू की इस्तिलाह में मुस्नवी कहते हैं कि जिसमें इश्क़ व मोहब्बत की तवील दास्तान, लंबी दास्तान या मैदान जंग की दास्तान को बयान किया जाता है। तो मुस्नवी किसे कहते हैं? मुस्नवी कहते हैं कि जिसमें इश्क़ व मोहब्बत की तवील दास्तान या मैदान जंग की दास्तान को बयान किया जाता है, तो इसी को कहते हैं मुस्नवी। उर्दू के दीगर असनाफ शायरी में मोहब्बत के तवील दास्तान को बयान करना मुश्किल था, इसलिए मुस्नवी को रिवाज दिया गया। इसलिए मुस्नवी को रिवाज दिया गया, यानी इसलिए मुस्नवी को बनाया गया। और सवाल नंबर 2 में है कि बकावली अपनी मोहब्बत की तलाश के लिए क्या क्या करती है, मतलब कौन कौन से कारनामे अंजाम देती है। बकावली अपने मोहब्बत की तलाश में दर दर की ठोकरें खाती हैं, यानी बहुत वो मेहनतें करती हैं, बहुत वो थक जाती हैं। एक अरसा तक अपनी दुनिया से निकलकर ताजुल मुलूक की तलाश में गांव-गांव भटकती रहती है। उनकी जो दुनिया होती है, उन दुनिया को छोड़ करके ताजुल मुलूक के जिससे वो मोहब्बत करती थी, उसको तलाश करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए गांव-गांव भटकती रही। आखिरकार उसकी मुलाकात ताजुल मुलूक से हो जाती है। ताजुल मुलूक से हो जाती है। वो नस्ली एतबार से जिन्नात थी, यानी वो दरअसल उसकी हकीकत वो जो ज़ात उनकी थी वो जिन्नात थी, लेकिन अपनी ज़िहानत मतलब अपनी ज़हीन, अपनी तेज़ीपन की वजह से इंसान बनकर इंसानों की दुनिया में शामिल हो जाती है। अब सवाल नंबर 3 में है कि ज़ैनुल मुलूक की ममलकत में पहुंचकर बकावली को क्या महसूस हुआ। जवाब होगा ममलकत में पहुंचकर, किसकी ममलकत? ये होगा ज़ैनुल मुलूक की ममलकत। तो ज़ैनुल मुलूक की ममलकत में पहुंचकर बहुत खुशी महसूस किया। कौन खुशी महसूस किया? तो जवाब होगा बकावली बहुत खुशी महसूस किया। क्यों? इसलिए कि किसी ने बताया कि वो जिसे तलाश कर रही है वो उसी जगह मौजूद है, यानी ममलकत ज़ैनुल मुलूक में मौजूद है, यानी ज़ैनुल मुलूक के दरबार में मौजूद है। और सवाल नंबर 4 में है कि नसीम की मुख्तसर सवानह बयान कीजिए। सवानह कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में बयान कीजिए। तो अब इसका मतलब होगा नसीम की मुख्तसर सवानह बयान कीजिए, यानी नसीम के बारे में उनके हालात बतलाइए। तो जवाब होगा नसीम का असल नाम पंडित दिया शंकर कोल है। उनके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल है। उनकी पैदाइश 1811 ईस्वी को लखनऊ में हुई। उनकी वफ़ात 1845 ईस्वी को लखनऊ में हुई, यानी पैदाइश भी लखनऊ में और वफ़ात भी लखनऊ में। और 33 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। कितने साल की उम्र में? 33 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है कि दिया शंकर कितने साल इस दुनिया में रहे। तो जवाब होगा 33 साल इस दुनिया में रहे। 33 साल के बाद वो इस दुनिया से रवां दवा हो गए, इस दुनिया से वो चले गए, उनका इंतकाल हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 के तरफ, कि जो आखिरी सवाल है, जो
आखिरी सवाल है जिसमें ये पूछा गया है कि बकावली के किरदार पर 5 जुमले लिखें, कि बकावली के किरदार क्या है उसके ऊपर आप 5 जुमले लिखें। तो जवाब होगा ज़ेरे निसाब मुस्नवी में बकावली एक मरकज़ी किरदार है। बकावली एक मरकज़ी किरदार है। वह नस्ल के एतबार से परी थी। कौन? ये बकावली नस्ल के एतबार से परी थी, लेकिन वो ताजुल मुलूक नामी शख्स से मोहब्बत करती थी। लेकिन वो ताजुल मुलूक नामी शख्स से मोहब्बत करती थी, जिसके खातिर वो इंसान बन जाती है और अपनी ज़हानत से ज़ैनुल मुलूक बादशाह के दरबार में वज़ीर भी बन जाती है। यानी ज़ैनुल मुलूक का ख़ास खलीफा और ख़ास आदमी बन जाती है। थी वो दरअसल परी, लेकिन वो इंसानी शक्ल में आकर के वो ज़ैनुल मुलूक बादशाह का ख़ास आदमी और वज़ीर बन जाती है और आखिरकार अपने महबूब ताजुल मुलूक को हासिल कर ही लेती है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि बकावली का महबूब कौन था? बकावली का महबूब कौन था, यानी बकावली किससे मोहब्बत करती थी? तो जवाब होगा ताजुल मुलूक। और ये भी सवाल आ सकता है कि बकावली ताजुल मुलूक को जहां पर ढूंढने गई तो उस बादशाह का नाम क्या था? तो उसका जवाब होगा ज़ैनुल मुलूक। उसका जवाब क्या होगा? ज़ैनुल मुलूक। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें, उनका जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। और दोस्तों, 10वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए और बेहतरीन अच्छी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। इसलिए आप अगर PDF लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको इंशाअल्लाह रोज़ाना के सबक का PDF दे दिया जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।